बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज इस साइफ़र केस की आज जो समाअत थी, उसमें जो जजेस भी हैरान थे वो क्या चीज़ थी और मुमकिना कार्रवाई क्या हो सकती है। अब आगे क्या ट्रायल कलअदम करार दिया जाएगा या रिमांड बैक होगा, यानी कि दोबारा जो ट्रायल शुरू होगा, ये क्या चीज़ है, ये भी थोड़ी आज क्लैरिटी करेंगे और तफसीलात के साथ बताते हैं। और दूसरा आज पार्क लेन रेफरेंस था जो अब मौजूदा सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ था, नैब का, उसके भी अहवाल था और उसकी केस का क्या बना वो भी तफसीलात बताते हैं। आज जो मुख्तलिफ़ 2 केसेस में इमरान ख़ान को कौन से में बरी किया गया है वो भी बताते हैं आपके साथ। और नवाज़ शरीफ साहब जो है अब लंदन जा रहे हैं और ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके साथ हम आज की इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। और सबसे पहले हम जो मुख्तसर या ख़बरें हैं जो जिन 2 केसेस में इमरान ख़ान को बरी किया गया है, वो 2 केसेस थे लुई भीर और सहाला में दर्ज 2 मज़ीद मुकदमात में जो ना इमरान ख़ान को आज बरी कर दिया गया है। उनमें जो अदालत थी उन्होंने पार्क लैन रेफरेंस की आज समाअत थी। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि वो सदर बन गए हैं, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तो इसलिए अब इस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इस वजह से उन जो आज बग़ैर कार्रवाई के फिर समाअत जो है 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अब आ जाते हैं साइफ़र केस की तरफ, जो डिटेल के साथ हम अब आपको बताते हैं कि अब मुमकिन सूरत हाल में क्या होगी, कि आगे ट्रायल कलअदम करार दिया जाएगा या जो ट्रायल रिमांड बैक होगा कि दोबारा का ट्रायल किया जाए। ये अब तो जजेस ने डिसाइड करना है, लेकिन जो मुमकिन सूरत हाल है, जो आज अहम तरीन रिमार्क्स है ना, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब ये केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त पीटीआई की जो काफ़ी सीनियर लीडरशिप है और उनके अली मोहम्मद ख़ान साहब और काफ़ी सीनियर जो रहनुमा हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। इस केस की समाअत जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इन दोनों ने इस केस की समाअत की। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर को मुखातब करते हुए कहा कि ये केस बॉर्डर को कवर क्रिमिनल केस नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, ये अपनी नौइयत का अलग केस है। यही जो कल चीज़ है चीफ़ जस्टिस साहब भी बता गए थे कि जो गोरे कानून बना गए हैं उसमें हम तरमीम, वो ये तो नहीं कह के गए थे कि इसमें तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने इसमें तरमीम नहीं की है, फिर जिस केस को हम छेड़ते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ थी। और इमरान खान के वकील को कल की तरह आज भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से काफ़ी मुश्किल सवालात का सामना रहा। ये जो शाम कियानी साहब है, कोर्ट रिपोर्टर है, ये उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। जो सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर इस केस के मुद्दई हैं और उनकी शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ किसने किया, उसको गवाह नहीं बनाया गया, बयान कलमबंद नहीं किया गया, ये बुनियादी नुक्ता ना होने की वजह से इस केस की बुनियाद हिल गई है और इमारत ज़मीन बोस हो गई। इमरान खान के जो वकील सलमान सफदर थे उनके दलाइल थे। जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया इस केस में। उन्होंने कहा कि साइफ़र केस के शाम को होने वाले ट्रायल की हैसियत क्या होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। एक सवाल उठता है कि इतनी क्या बेचैनी की है कि रात 10 बजे तक बैठकर समाअत की और इसमें शायद कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी की क्या थी। हालांकि जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत का केस गया था इमरान खान का, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस टाइम डायरेक्शन दी थी कि 4 हफ़्तों में इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए, लेकिन फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए तो वहाँ से ये फ़ैसला रिमांड बैक हो गया था और वहाँ से ये फ़ैसला जो 4 हफ़्तों वाला था ये भी मुअत्तल कर दिया था। जो जस्टिस अतर मिन अल्लाह थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और ग़ालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, और 3 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत थी ज़मानत वाले केस की। तो वहाँ से फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ़्ते वाला भी मुअत्तल कर दिया और उसके बाद जो है ये केस जो है ज़मानत भी इमरान खान को मिल गई थी। फिर जो है उसके बाद जो इमरान खान के वकील जो सिकंदर जुल्करनैन थे, उनके जो एक दांत में मसला बन गया था, उनके दांत की तकलीफ़ की वजह से जेल समाअत में पेश नहीं हो सके। अगले ही रोज़ ट्रायल जज ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। सवाल यही है कि क्या जल्दी थी वकील इमरान खान, और यहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रिमार्क से ये बड़े अहम थे। उनका भी पूछना था तो क्या जल्दी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद जज साहब ने कोई डेडलाइन पूरी करनी थी, ये सलमान सफदर ने कहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि साइफ़र ट्रायल का इस्लामाबाद की तारीख़ का मुतनाज़ तरीन ट्रायल था और ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ बनाया। इमरान खान के वकील जो सलमान सफदर साहब थे उनके दलाइल थे। आला अदालत की किसी डायरेक्शन के बगैर जज ने जल्दबाजी में रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाया। कोई कतगन नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता। ये चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क से जो पहले जिन्हें जो इनके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे, ये उन्होंने अदालत को बताया।
रोज़ाना की बुनियाद पर भी ट्रायल मनतकी तौर पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रिमार्क से अहम पेशरफ्त तब हुई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सरकारी वकला को तजवीज़ करने वाले एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करके जो है वो कल इस केस पर दोबारा हियरिंग की है। इस केस पर कल दोबारा हियरिंग होगी। नाज़रीन, जो अभी तक साकिब बशीर साहब है कोर्ट रिपोर्टर, वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं। तो ये भी चीज़ है कि मामला रिमांड बैक भी जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन साबित करने में कामयाब रहे कि हमें फ़ेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। हमारे जो स्टेट डिफेंस काउंसिल थी उन्होंने वो बाकी जो गवाहान थे उन पर जिरह की थी, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रायल को मुकलदम करार भी दिया जा सकता है। हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो साकिब बशीर साहब हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसके मुतल्लिक क्या बात की है वो हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं कि उनमें उनका कहना था, जो उनकी डिटेल्स थी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो ये सबसे अहम चीज़ है ना कि साइफ़र ट्रायल का अब आगे होगा क्या, ये अब जो है वक्त के साथ साथ जिस तरह तेज़ी से ट्रायल जारी है ना, और ये ऐसे ही ट्रायल ख़त्म भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि एक तो कानूनी जो है ना सुकम इसमें कुछ ज़्यादा ही है। जल्दबाजी में क्योंकि ट्रायल किया गया था, तो ये चीज़ थी। इमरान खान के वकला भी इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं। और जो साकिब बशीर साहब है कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने जो अपने मुमकिना एक बताया है, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और ये तमाम केसेस जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनको साइफ़र केस को इन्होंने टोटल इन्होंने जो हियरिंग थी ये उस वक्त उसमें रिपोर्टर भी थे। इनका कहना है कि साइफ़र केस की मुमकिन सूरत हाल ये हो सकती है, प्रॉसिक्यूशन मतलब एफआईए अपना पूरा साइफ़र केस ट्रायल कोर्ट के सामने रख चुकी है। अब अगर हाई कोर्ट समझती है कि इसके बावजूद केस नहीं बनता या केस बनाने में एफआईए नाकाम रही है, ये हुक्म छोड़ दिए गए, तो फिर इसी स्टेज पर बरियत बनती है। लेकिन अगर अदालत ये समझे कि जो मवाद प्रॉसिक्यूशन ने पेश किया है इसमें किस हद तक सज़ा की जस्टिफिकेशन मौजूद है, तो फिर इसको रिमांड बैक भी किया जा सकता है या हाई कोर्ट ख़ुद भी मज़ीद केस को सुनकर इसका फ़ैसला कर सकती है। ये जो है मुमकिन सूरत हाल हो सकती है। ये जो हमने साइफ़र केस की और मुकम्मल आपके साथ डिटेल शेयर की हैं, और जो डिटेल हम शेयर कर रहे हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की, उनका अब लंदन जाने का प्लान बन गया है। जो शरीफ फैमिली भी उनके साथ जाएगी। आज जो 2 केसेस थे, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, जो वो तो बरी हो गए हैं। जो 7 साल से इश्तिहारी थे, लेकिन आज एहतसाब अदालत ने फ़ैसला जज ने सुना दिया। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जाएंगे आखिरी अशरे में, पहले उम्रा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी साथ जाएंगे, हमज़ा शहबाज भी साथ जाएंगे, और दोनों उनके बेटे भी साहबजादे जो हैं वो भी साथ जाएंगे। फिर वहाँ से वो सऊदी अरब से उम्रा करके फिर वो वापस लंदन जाएंगे। ये अभी तक सोर्सेस से भी रिपोर्ट आ रही है। और लंदन वहाँ अपने कुछ इलाज के सिलसिले में नवाज़ शरीफ साहब जाएंगे। ये नाज़रीन थी अभी तक की अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का फ़ीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। कल जैसी डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ सबसे पहले वो शेयर करेंगे।